हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम दोबारा से आज अपनी थॉर की सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि हम पिछले काफ़ी दिनों से करते हुए आ रहे हैं। और हम दो मेजर स्टोरी आर्क्स जो हैं इसके कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से थॉर अब एसगार्ड का राजा बन चुका है, लेकिन उसके साथ उसके पास कुछ अपनी नई प्रॉब्लम्स है। जिस तरह के वो अपने फादर और मदर ओडिन को जो है यहाँ से एसगार्ड से निकाल चुका और वो लोग अलग रह रहे हैं। इसी के अलावा थॉर का हैमर म्योनियर जो है अब वो उसके काबू में नहीं आ रहा है, बल्कि वो उसके हाथों से उठ भी नहीं पा रहा है। उसको काफ़ी मुश्किलें इसके अंदर पेश आ रखी हैं। तो इन सारी की सारी चीज़ों को देखते हुए हम अपने आज के इस नए स्टोरी आर्क को शुरू करने वाले हैं, जो कि 3 इश्यूज़ के अंदर होने वाला है और हम डेली बेसिस के उसको अपने चैनल के ऊपर शेयर करेंगे, जिसका नाम है रिविलेशंस। और इसके अंदर हम बेसिकली थॉर के हैमर के हवाले से सारी की सारी कहानी को देखने वाले हैं। सो गाइस, आई होप कि आपने इससे पहले की सारी थॉर की सीरीज़ की वीडियोस देख ही ली होंगी। लेकिन अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का, जिसके जरिए आप इसके पहले के एपिसोड देख लीजिएगा, ताकि आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ सके। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही मैं अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि हॉल्स ऑफ एसगार्ड के अंदर ये ट्रेडिशन है कि जब भी कोई बड़ी जीत होती है एसगार्ड के अंदर, तो उसकी सेलिब्रेशन की जाती है और बड़े बड़े शराब के गिलासों को टकराया जाता है आपस के अंदर। इससे ये साबित होता है कि किस तरीके से उन्होंने एक और डार्कनेस को जो है हरा दिया है, किस तरीके से उन्होंने एक नई स्टोरी को कायम किया है, जो कि अगले कुछ सदियों के लिए गाई जाने वाली है। इसकी खुशी के अंदर स्पीचेस दी जाती है लोगों का जोश बढ़ाने के लिए, ताकि अगली बार भी इस तरह की कोई बैटल हो या किसी से मुकाबला हो तो वो इसी जोश व खरोश के साथ इस पूरी की पूरी बैटल के अंदर हिस्सा ले सकें। लेकिन हम देखते हैं कि जब यहाँ पे सारे के सारे एसगार्डियंस काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहीं पे हमारा थॉर वो किसी सोच के अंदर गुम हुआ है। और हम देखते हैं कि वहीं पे बेसिकली वोल्स्टैग सारे के सारे लोगों को कहानी सुना रहा होता है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम लोग को वो देखना चाहिए था, जब हमारे राजा उस पूरी की पूरी फेरी टेल लैंड से जहाँ पे वो फंसे हुए थे एक सांप के साथ निकल कर आए, तो उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का कहर मचा दिया और डिस्ट्रॉयर आर्मर को अपने नए कपड़े बना लिए। तुम सबको वो देखना चाहिए था उस वक्त कि डोनाल्ड ब्लेक की क्या हालत हुई थी। तुम्हें डोनाल्ड ब्लेक की शक्ल को देखना चाहिए था। लेकिन वहीं से थॉर बोलता है कि क्या तुमने अभी अभी क्या कहा ये? तो वहीं से वोल्स्टैग बोलता है कि माय लॉर्ड, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बात नहीं समझ रहा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तो वहीं से वो कहता है कि तुमने क्या कहा कि डोनाल्ड ब्लेक को कहाँ पे कैद किया गया था? तुमने उस कैद खाने के बारे में क्या कहा कि वो एक फेरी टेल थी? तो वहीं से वोल्स्टैग बोलता है एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, शायद मेरी ज़बान से लिप हो गई है थॉर, और शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली है। मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि वो जगह किस तरीके की थी और किस तरीके की नहीं थी। मैं तो बस यहाँ पे लोगों को। तो वहीं पे थॉर बोलता है कि नहीं, तुम्हें इस बारे में इस वक्त कोई आइडिया नहीं है वोल्स्टैग कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि जब तुम हेल्पलेस होते हो, जब तुम अपनी आवाज़ को चीख चीख के पुकारने की कोशिश करते हो अपने फादर को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, और उस आवाज़ को कोई ना सुने, तो तब तुम्हें एहसास होता है कि हेल्पलेसनेस क्या चीज़ होती है। जब तुम देखो कि किस तरीके से उस पूरे के पूरे आसमान को बर्बाद किया जा रहा है और उसका पूरा का पूरा खून तुम्हारे सर के ऊपर टपक रहा है, जो कि तुम्हारा खुद का शेडो कर रहा है, तो तुम्हें उस वक्त पता चलता है कि ये सब कैसा महसूस होता है। तुम्हें उस वक्त ये चीज़ महसूस होगी जब तुम्हारी खुद की लाइटिंग, तुम्हारा खुद का जो हैमर है वो तुम्हें धोखा दे दे, तब उसके बारे में तुम्हें पता चलेगा। तुम यहाँ पे सिर्फ खट के बातें कर रहे हो। और ये देख के हम देखते हैं कि थॉर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है, और ये सब देख के एकदम खामोशी में हो जाते हैं, सन्नाटे में। और थॉर बोलता है कि हमें लगता है कि हमने आज कुछ ज़्यादा ही पी ली है, हमें माफ़ कीजिएगा। तो वहीं से वोल्स्टैग हंसते हुए बोलता है कि हाँ, लगता तो ऐसा ही है कि कुछ ज़्यादा पी ली है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर अपने कमरे के अंदर वापसी लौट कर आता है, जहाँ उसका हैमर रखा होता है, और थॉर आके उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको उठा नहीं पा रहा होता। और कहता है कि क्यों आखिरकार तुम इतने भारी कब से हो गए? आखिरकार तुम ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम्हारे साथ मसला क्या है आखिरकार? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है जो तुम मेरे साथ ये कर रहे हो? आखिरकार तुम उठते क्यों नहीं? लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली थॉर का हैमर वो जब उठाता है तो वो उल्टा उसी के ऊपर गिर जाता है। और अब हम देखेंगे कि बेसिकली थॉर अपने हैमर को हिला नहीं पा रहा और उस हैमर के नीचे दबा हुआ है, और कहता है कि डैम डैम हैमर। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि लोकी कमरे के अंदर आता है और कहता है कि थॉर, क्या तुम ठीक हो? मैंने कुछ आवाज़ें सुनी। तो वहीं से थॉर बोलता है कि फ़ौरन से उस दरवाजे को बंद कर दो। तो कहता है कि हाँ, लेकिन लगता है कि तुम यहाँ पे शायद मजाक नहीं कर रहे थे, लगता है कि शायद तुम इस हैमर के लिए कुछ ज़्यादा ही बूढ़े हो चुके हो। थॉर बोलता है कि लोकी, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, यह हैमर मेरे चेस्ट के ऊपर से फ़ौरन हटाओ। और अगले बार हम देखेंगे लोकी उस हैमर को जब उठाता है तो वो फ़ौरन उसको बहुत ज़्यादा आसानी से उठा लेता है। और लोकी बोलता है कि आओ मेरे भाई, मेरा हाथ पकड़ो। तो थॉर बोलता है कि देखो, तुम्हें इसके बारे में किसी को नहीं बताना होगा, क्या तुम मेरी इस बात को समझ रहे हो? तो वहीं से लोकी बोलता है कि ऑफ कोर्स ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से एक वॉरियर अपने ही हथियार के नीचे दबा हुआ है, लेकिन खैर मैं किसी को ये बात नहीं बताने वाला हूँ। तो वहीं से थॉर बोलता है कि मैं कोई वॉरियर नहीं, बल्कि अब हम एक राजा हैं। तो वहीं से वो पूछता है कि आखिरकार अब आप यहाँ से जा कर रहे हैं? तो थॉर बोलता है कि मैं सिर्फ के पास जा रहा हूँ क्योंकि मैं एसगार्ड जा रहा हूँ, मुझे सबको ख़त्म करना होगा। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे मिडगार्ड के ऊपर यानी अर्थ के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ और नहीं बल्कि सारे के सारे एवेंजर्स यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर कुछ अजीब व गरीब किस्म के एलियन से मुकाबला कर रहे होते हैं। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, शी हल्क, ब्लैक पैंथर, कैप्टन मार्वल, गोस्ट राइडर और ब्लेड मौजूद है, जो कि इस वक्त एवेंजर्स का करंट रोस्टर है। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि जब ये सारी की सारी फाइट चल रही होती है तो आसमान से बायफॉक्स का दरवाजा खुलता और थॉर अपनी एंट्री मारता है।
और कहता है कि कैप्टन रॉजर्स, हमें आपसे इस वक्त बात करने की जरूरत है। तो वहीं से कैप्टन बोलते हैं कि श्योर श्योर, मेरे पास वैसे भी कुछ ज्यादा करने के लिए तो है नहीं, तो बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मेरे दोस्त। तो थॉर बोलता है कि मैं इस बात की उम्मीद कर रहा था कि हम कुछ प्राइवेट में जाके बात कर सकें। आई बिलीव कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है और मेरे ख्याल से मुझे आपको ये बात अभी तुरंत ही बतानी होगी। लेकिन वहीं से शी-हल्क बोलती है कि थॉर, रोबोट मॉन्स्टर्स, क्या तुम्हें ये नजर नहीं आ रहे? तो थॉर बोलता है ओह मैं हाँ समझ गया, मुझे माफ करना, जरा एक मिनट। और अगले वाले हम देखते हैं कि थॉर अपनी आंखों को चिमकाता गुस्से से और उसी गुस्से के साथ उसके चारों तरफ जो है जबरदस्त किस्म का बिजली का झटका गिरता है जो कि उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को सिर्फ एक ही झटके के अंदर निपटा देता है। तो वहीं से कैप्टन बोलते हैं कि वेल ये कुछ ज्यादा ही लाउड था। आई सपोज कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने यहाँ पे ऑर्डर को कायम कर दिया। तो बताओ कि आखिरकार तुम्हें मुझसे किस बारे में बात करनी है? तो थॉर कहता है कि मैं यही प्रीफर करूंगा कैप्टन कि हम लोग अकेले में बात करें। लेकिन वहीं से टोनी आता और कहता है कि वाह क्या जबरदस्त किस्म का इंटरेस्ट, हमारा इस बात को तो मानना पड़ेगा। लेकिन ये तुम सारे का सारा क्या प्रैंक करने की कोशिश कर रहे हो इस तरह से हमारे पास आ गए? लेकिन हम देखें कि आयरन मैन जब यहाँ पे थॉर से फ्री हो रहा है तो थॉर अगले पल उसके ऊपर अपने एक बिजली गिराता है और कहता है कि व्हाट द हेल मैन, ये आखिरकार क्या था? तो थॉर बोलता है कि देखो टोनी, इस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे छोटे मोटे गेम्स को खेलूं। मैं इस वक्त कैप्टन से बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आया हूं और मुझे वो तुरंत ही करनी होगी। तो वहीं से कैप्टन बोलते हैं कि हे देखो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं थॉर, लेकिन तुम इस तरह से। लेकिन वहीं से थॉर का हैमर अचानक हिलना शुरू होता है और वो कहता है कि कैप्टन अपने आप को गार्ड करने की कोशिश कीजिए तुरंत, मैं इसको रोक नहीं सकता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि थॉर का हैमर म्योनियर बेसिकली कैप्टन अमेरिका के ऊपर ही अटैक करता है और कैप्टन उसको अपनी शील्ड से जबरदस्त तरीके से ब्लॉक करते हैं और एक शॉक वेव फैलती है। और वो कहता है कि थॉर तुमने अभी अभी मुझे मारने की कोशिश करी। तो इसे थॉर बोलता है कि कैप्टन मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये सब मैंने नहीं किया है। म्योनियर के साथ कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई है, वो अपने ऊपर ही सब चीजें करने की कोशिश कर रहा है और वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं उसका कंट्रोल खोते ही जा रहा हूँ। तो कैप्टन बोलते हैं कि चलो बिग गाय, लगता है कि ये बात कुछ ज्यादा ही जरूरी है, हमें इसके बारे में बात करनी ही चाहिए। और इसी तरह हम यहाँ से अगले पल सीधा जो है एवेंजर्स माउंटेन के अंदर शिफ्ट होते हैं। तो वहीं से थॉर बोलता है कि कैप्टन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आखिरी बार हमें एक दूसरे से मिला हुआ कितना टाइम हो चुका है? तो वहीं से कैप्टन बोलते हैं कि क्या मतलब, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। तो थॉर बोलता है कि आप मुझे बताइए कि हम आखिरी बार कब मिले थे? तो कहता है कि मेरे ख्याल से आखिरी बार तभी मिले थे जब नल ने अपनी सारी की सारी आर्मीज के जरिए यहाँ पे अटैक कर दिया था और उसके बाद हमने फीनिक्स फोर्स को जो है और हमने फीनिक्स फोर्स से मुकाबला करा था। आई एम सॉरी थॉर, लेकिन मैं तुम्हारी इन सारी की सारी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वहीं से थॉर हम देखते हैं कि अपने 10-15 जो है गिलास बियर के पी चुका होता और अभी भी अगला गिलास पीते हुए बोलता है क्योंकि मुझे इस बारे में याद नहीं है, मैं कभी भी इस बातों को याद नहीं रख पाता हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको नहीं पता कि इमोर्टेलिटी जो है इसकी बहुत ही बड़ी कीमत होती है। आपके लिए एक मूवमेंट, आपके लिए एक बैटल, आपके लिए एक वॉर, आपका एक मिनट, आपका पूरा का पूरा दिन, वो मेरी नज़र में सिर्फ एक सेकंड के बराबर होता है। मैं इन सारी की सारी चीज़ों को इस तरीके से याद रखता हूँ कि जैसे मेरे सामने कुछ सेकंड्स का टाइम गुजरा हो। और जिस तरह आप ये बात को कभी कभार भूल जाते हैं कि आपने सुबह नाश्ते के अंदर क्या खाया था, क्योंकि वो आपके लिए एक छोटा सा पूरा का पूरे दिन का हिस्सा था और आपके लिए ज़रूरी नहीं था। इसी तरह मेरी ज़िंदगी क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी है तो मैं इस तरह की मोमेंट्स को याद नहीं रख पाता हूँ। इसलिए मैं इस बात का काफ़ी शुक्र करता हूँ कि मैं जो हूँ सही वक्त के ऊपर मिडगार्ड पे पहुँच जाता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि मैं अपनी टाइम के अंदर कहीं खो जाता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँ। और जब भी मैं मिडगार्ड के ऊपर आता हूँ वापसी लौट के, तो मुझे देख के काफ़ी खुशी होती है कि तुम लोग अभी भी यहीं पे मौजूद हो और मैं तुम लोग के साथ साइड बाय साइड लड़ सकता हूँ। और इस बात से ज़्यादा खुशी मुझे किसी और चीज़ से नहीं होती है, क्योंकि मैं अपनी इस पूरी की पूरी ज़िंदगी के अंदर बहुत से दोस्तों को ऑलरेडी खो चुका हूँ। कुछ जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के सोल्जर्स थे, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सारी की सारी ज़िंदगी मेरे नाम के ऊपर सौंप दी थी, कुछ ऐसे लोग थे जो कि अलग अलग रेम्स के अंदर मुझसे लड़ते हुए आए हैं। तो ऐसे कैप्टन बोलते हैं कि थॉर मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैंने भी काफ़ी टाइम को खोया है जब मैं उस पूरे के पूरे बर्फ़ के अंदर जमा हुआ था। लेकिन मुझे इस वक्त ये नहीं पता कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही हो, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। तो थॉर बोलता है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ स्टीवन, लेकिन आपको जैसा कि पता है कि मेरे ऊपर एक बर्डन ऑफ वॉरियर मौजूद है और मैं एक गॉड भी हूँ। और आप जैसा कि जानते हैं कि एक सोल्जर की ज़िंदगी के अंदर वो बहुत से लॉसेस को जो है फेस करता है, लेकिन अब मैं कोई सोल्जर नहीं रहा हूँ। आई एम श्योर कि आपको इस बारे में पता चली होगा कि म्योनियर के साथ किस तरीके की मुश्किलें चल रही हैं, कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। और आई बिलीव कि मेरे पास शायद इस बात का रीज़न है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहीं से कैप्टन बोलते हैं कि टोनी ने मुझे बताया था कि किस तरीके से तुम्हारा हैमर भारी होते जा रहा है जबकि दूसरे लोग उसको आसानी से उठा सकते हैं। क्या इसने ये ठीक कहा था? देखो मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ जो तुम सोच रहे हो, लेकिन तो थॉर बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब मैं एसगार्ड के स्पेयर की टिप नहीं हूँ। मतलब मेरे फादर ने म्योनियर को फॉर्ज इसलिए करा था ताकि वो एक वॉरियर उसको उठा सके, ताकि वो वॉरियर एसगार्ड की फ्रंट लाइन के ऊपर खड़ा और हर तरह के खतरे से मुकाबला करे और इस पूरे के पूरे वर्ल्ड ट्री को बचाए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो वॉरियर जो कि कभी मैं हुआ करता था, अब मैं वो नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी सारी ज़िंदगी आज तक उस हैमर को इसलिए उठाते हुए आया हूँ क्योंकि मैं हमेशा से एक वॉरियर था, मैं एक हैमर था। तो कैप्टन बोलते हैं कि तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि क्योंकि अब तुम एक राजा बन चुके हो, इस वजह से म्योनियर तुम्हारे ऊपर गिव अप कर रहा है। वो नहीं चाहता कि वो एक राजा के हाथों में जाए, बल्कि वो चाहता है कि एक वॉरियर के हाथ में जाए। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तो थॉर बोलता है कि मैं ऐसा सोचता नहीं, बल्कि मुझे ऐसा महसूस होता है। और मैं आपको बताता चलूँ कैप्टन कि मैं कोई राजा नहीं हूँ, अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं।
मैं बस आपको यहाँ पे ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं अगले हज़ारों सालों के लिए जीने वाला हूँ, हज़ारों नहीं तो 10,000 सालों के लिए तो जीऊँगा ही, और उन सारे के सारे हज़ारों सालों के अंदर मैं ही एसगार्ड का राजा बनने वाला हूँ। लेकिन अगर मुझे इतने सालों तक एसगार्ड के ऊपर राज करना है, उसका राजा बनना है, तो आई एम अफ्रेड कि मैं अब एसगार्ड का जो बेसिकली हैमर नहीं बन सकता हूँ। और अगली बार हम देखते हैं कि बेसिकली थॉर जो है वो अपने हैमर म्योनियर को यहाँ पे कैप्टन अमेरिका के पास छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब तक वो इस पूरे के पूरे मसले को सॉल्व ना कर ले, वो अपने हैमर को इस्तेमाल ही नहीं करेगा। टू बी कंटिन्यूड।